जी। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है? तो जो आपके पास नर्वस सिस्टम है, अगर वो उसका ओरिजिन देखा जाए, वो ओरिजिनेटेड होता है आपके पास एक्टोडर्म से। आपको पता है कि जो हम लोग हैं वो कैसे हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब 3 जर्म लेयर से फॉर्म हुए। ठीक है? तो जो आपके पास बाहर वाली जो जर्म लेयर है जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, उससे क्या बना है आपके पास, ऐसे 3 जर्म्स लेयर्स होती हैं। बाहर एक होती है आपके पास आउटर एक्टोडर्म, अंदर वाले को बोलते हैं एंडोडर्म, और जो बीच में फॉर्म होती है उसको बोलते हैं हम मेसोडर्म। ठीक है? तो जो आपका ब्रेन है वो किससे फॉर्म हुआ है, वो फॉर्म हुआ है जो आपके पास आउटर लेयर है जिसको हमने क्या बोला, एक्टोडर्म बोला। ठीक है? अब आपको पता है जो नर्वस सिस्टम है वो डिवाइडेड है 2 कैटेगरीज में। ठीक है? एक आता है आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक है आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है? जो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो फर्दर डिवाइडेड है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है? और जो आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, एक तो वो डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ नर्व, कि जो आपके पास नर्व्स हैं वो कहाँ-कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो जो आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें आती है आपके पास क्रेनियल नर्व। किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं, जब हम नर्व्स के बेसिस पे बात कर रहे हैं। जो क्रेनियल, मतलब जो आपके पास ब्रेन से नर्व निकलेंगे उनको बोलेंगे हम क्रेनियल नर्व, और स्पाइनल नर्व, जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलेंगे उनको क्या बोल दिया, स्पाइनल नर्व। ठीक है? अगर मैं वहीं पे बात करूं आपके पास, तो आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो फर्दर डिवाइडेड होता है फंक्शन के बेसिस पे फर्दर 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट है आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और एक होता है आपके पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है? और ये जो आपके पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है ये फर्दर डिवाइडेड होता है 2 कैटेगरीज में। ठीक है? एक होता है आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा होता है आपके पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली हमें ये पता लगा कि जो आपके पास नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसको हमने कैटेगराइज कर दिया 2 पार्ट्स में, कि वो कहाँ-कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है? एक हो गया आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आपके पास जो आपकी बॉडी है उसके सेंट्रल एक्सिस से क्रॉस कर रहा है, उसको क्या बोल दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल दिया। ठीक है? और जो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें 2 चीजें आ गई, एक आपके पास ब्रेन और एक आपके पास स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है? अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो, अगर उस नर्व्स के बेसिस पे बात करें कि जो नर्व है वो कहाँ-कहाँ को जा रही है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके पास हम पढ़ते हैं क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, जो ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही हैं, और जो स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है? वहीं पे अगर हम फंक्शन की बात करें तो जो आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली फर्दर 2 टाइप्स का है। एक तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नॉमिक या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। जो आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली क्या करेगा, जितने भी आपके पास वॉलंटरी एक्टिविटीज हैं उनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है? जितनी भी आप वॉलंटरी एक्टिविटीज करेंगे उनको कौन कंट्रोल करेगा, उनको कंट्रोल करेगा आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम। वहीं पे बात करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, जो जितनी भी आपके पास इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करेगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और जो आपके पास इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैं वो क्या है, बेसिकली आपके पास इनवॉलंटरी
एक्टिविटीज सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाती हैं, ऐसे तो नॉर्मल कंडीशन में वर्क हो रहा है बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, उनकी फंक्शनिंग इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो उस केस में क्या होता है, जो उनकी एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है इमरजेंसी में। ठीक है, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी जो आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो उस पे काम करेगा और इमरजेंसी कंडीशन में आपकी जो बॉडी की फंक्शनिंग है उसको इंक्रीज करेगा, ताकि जो भी इमरजेंसी है उसके साथ आप क्या कर सके, कोप कर सकें और ओवरकम कर सकें। जबकि आपके पास जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो नॉर्मल कंडीशन में वर्क करेगा। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने दो चीजें पढ़ी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आपके पास ब्रेन की। ठीक है, ब्रेन को कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी बोला जाता है। ठीक है, साथ में जो आपके पास ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन आप सबको पता है, मैंने आपको बताया था कि ब्रेन एक बोनी बॉक्स में कवर होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है, तो कवरिंग ऑफ ब्रेन इज द क्रेनियम। ठीक है, अब जो आपके पास क्रेनियम है, मान लो ये आपके पास क्रेनियम है, बाहर की बोनी बॉक्स की कवरिंग है। ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके पास ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो आपके पास क्रेनियम है और जो आपके पास ब्रेन है उसके बीच में थ्री लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम बोलते हैं मेनिंजेस। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली लेयर्स हैं। क्लियर है, तो नीचे लिख रही हूँ मैं। सो ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय meninges। ठीक है, अब जो मैमल्स होते हैं उनमें थ्री meninges प्रेजेंट होती है। फर्स्ट जो आपके पास ब्रेन के पास ऐसे अटैच होती है, इसके साथ में अटैच होती है, जो सेरिब्रम है उसके साथ में ऐसे अटैच होती है, ये येलो कलर में बना रही हूँ। इसको बोलते हैं हम पिया मेटर। ठीक है, और जो आपके पास पिया मेटर है वो कैसी होती है आपके पास, इसके पास ब्लड सप्लाई होती है, तो ये होती है हाईली वेस्कुलराइज्ड। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके पास एक नेटवर्क लाइक लेयर, जिसको हम बोलते हैं आर्केनॉइड, एरेक्नॉइड। और उसके बाद आती है आपके पास सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जिसको बोलते हैं हम ड्यूरा मैटर।
ठीक है। तो बेसिकली 3 प्रोटेक्टेड लेयर्स होती हैं जो सबसे इनर मोस्ट होती है। वो है आपके पास पिया मैटर, मिडल वाली को बोलते हैं एरेक्नॉइड, और जो आपके पास आउटर मोस्ट होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, और ये बनी होती है आपके पास बेसिकली फाइब्रस टिश्यू से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ड्यूरामेटर। ठीक है, और जो आपके पास एरेक्नॉइड है उसके पास क्या होता है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का नेटवर्क होता है। कनेक्टिव टिश्यू नेटवर्क। ठीक है, ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है ऐसे नेट जैसा बने। ठीक है, तो बेसिकली जो मेनिंजेस होती हैं वो 3 होती हैं। ठीक है, इनर मोस्ट, मिडल एंड आउटर मोस्ट। ठीक है, इनर मोस्ट को क्या बोला हमने, इनर मोस्ट को बोला हमने पिया मैटर, सेंटर वाली को बोला एरेक्नोइड, और जो आउटर मोस्ट है उसको हमने बोला ड्यूरामेट। ठीक है, अब देखो जो आपके पास ब्रेन है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, उसके पास प्रेजेंट होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, जो बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ठीक है, अब हम ये भी देखेंगे आगे कि जो आपके पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बेसिकली आपके पास वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन में वो 4 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, इतना पता लगा आपको थोड़ा सा। यस मैम। ठीक है, तो जो आपके पास ब्रेन है उसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, 4 ब्रेन। मैम वेंट्रिकल कहाँ जैसे होते हैं वेंट्रिकल्स? वेंट्रिकल्स अभी हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे ना तब देखेंगे इनको। ठीक है, तो जो आपके पास 4 ब्रेन का जो सेरिब्रम पार्ट है 2 वेंट्रिकल उसके पास होते हैं। ठीक है, और एक आपके पास मिड ब्रेन के थोड़ा सा रूफ होता है उसके पास होता है 3rd वेंट्रिकल, और 4th होता है आपके पास सेरिबेलम के पास। ठीक है, बट ये स्ट्रक्चर के अंदर ही आपको समझ आएंगे। ठीक है, जो आपके पास 4 ब्रेन है उसको हम और क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोजेंसेफलॉन। सेफ्लॉन वर्ड यूज करते हैं हम ब्रेन के लिए, प्रोजन मतलब 4 आगे वाला पार्ट। ठीक है, प्रोजेंसेफलॉन। सेकंड है आपके पास मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन को बोलते हैं मेसेनसेफलॉन, मिड ब्रेन या मेसेनसेफलॉन। एंड थर्ड है आपके पास हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को और बोला जाता है रोहम्बेनसेफलॉन। रोहम्बेनसेफलॉन। ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं आपके पास 4 ब्रेन की। ठीक है, पहले हम बात करते हैं प्रोजेंसेफलॉन या 4 ब्रेन की। ठीक है, तो जो आपके पास 4 ब्रेन है उसमें बेसिकली प्रेजेंट होता है आपके पास लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन नोन एज द सेरिब्रम एंड डायनसेफलॉन। ठीक है, जो डायनसेफलॉन है वो बेसिकली 3 पोर्शन से बना हुआ है। ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स इन्वॉल्व है। एक होती है आपके पास पिनल ग्लैंड, दूसरा प्रेजेंट होता है आपके पास हाइपोथैलेमस।
सॉरी थैलेमस, एंड तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस एंड थर्ड वन इज द हाइपोथैलेमस। ठीक है, देखो पहले हम बात करते हैं आपके पास, साथ में जो आपके पास फोर ब्रेन होता है उसके पास ऑल्फैक्टरी लोब भी होता है, स्पेशल, ठीक है, स्पेसिफिक लोब होता है ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं आपके पास सेरिब्रम की। ठीक है, जो आपके पास सेरिब्रम है, ठीक है, ये जो आप ब्रेन में ऐसे कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर देखते हो वो क्या आपके पास पूरा सेरिब्रम है। ठीक है, ऐसे जो कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर देखते हो उसको बोलते हैं हम सेरिब्रम, और जो सेरिब्रम है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, जो आपके पास 80% ऑफ द ब्रेन है वो कौन बनाता है, आपके पास सेरिब्रम ही बनाता है। ठीक है, जो आपके पास सेरिब्रम है वो बेसिकली ऐसे टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर से बना होता है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो ये आपके पास देखो सेरिब्रल और हेमिस्फीयर, हेमी मतलब हाफ। ठीक है, तो जो आपके पास सेरिब्रम है वो बना होता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से। साइड पे राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा और एक साइड पे प्रेजेंट होगा लेफ्ट सेरिब्रल सेरिब्रल हेमिस्फीयर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने CH। ठीक है, अब देखो जो आपके पास लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है वो ऐसे ट्रैक्ट से कनेक्टेड होगा, लॉन्गिट्यूडनल नर्व ट्रैक्ट से कनेक्टेड होगा। ठीक है, ट्रैक्ट मैंने आपको क्या बताया था कल, यहाँ पे क्या है, बंडल ऑफ एक्सोन को बोलते हैं। जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो क्या कर रहा है, दो जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर है इनको बेसिकली आपस में कनेक्ट कर रहा है ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो जो आपके पास सेरिब्रम है, ठीक है, सेरिब्रम में प्रेजेंट होती हैं ये जो, देखो कोई भी ऑर्गन है जिसका जो आउटर वाला पार्ट है उसको हम बोल देते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, और जो इनर पार्ट है उसको हम बोलते हैं मेडुला। ठीक है, तो ये जो सेरिब्रम है इसका जो आउटर पार्ट होगा उसको क्या बोल देंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो जो आपके पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, उसमें ऐसे सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ऐसे, ये जो आपके पास क्या बना रही हूँ मैं, कॉर्टेक्स रीजन बना रही हूँ, इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, ऐसे सेल बॉडीज प्रेजेंट होंगी बहुत सारे। सेल बॉडी समझते हो, जो न्यूरॉन का फर्स्ट पोर्शन है, जिसमें डेंड्राइट्स आते हैं और साइटोप्लाज्म आता है और न्यूक्लियस आता है। ठीक है, ये सेल बॉडीज है। ठीक है, यहाँ से क्या निकल रहे होंगे ऐसे, ये प्रेजेंट होंगे आपके पास एक्सॉन। ठीक है, अब देखो ये जो आपके पास सेल बॉडीज है वो क्या, कहाँ पे है, ऐसे ऐसे अरेंज है बाहर वाली साइड पे। ठीक है, और जो आपके पास सेल बॉडीज हैं वो ग्रे कलर फॉर्म करती हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रे मैटर। ठीक है, अब देखो जो आपके पास एक्सॉन होता है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, माइलिन होती है।
ठीक है। अब ये जो इसमें इनमें क्या है, माइलिन शीथ प्रेजेंट है, और माइलिन कौन सा कलर प्रोवाइड करवाती है आपको पास, व्हाइट कलर प्रोवाइड करवाती है। तो ये जो पोर्शन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे व्हाइट मैटर। क्लियर है। अब देखो कुछ जो सेल बॉडीज होंगी वो कहाँ प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे सेंटर में भी होंगी, ठीक है, जो नीचे को सिग्नल लेके जाएंगी। ठीक है, इनको हम क्या बोल देंगे, इनको हम बोल देंगे न्यूक्लियाई। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई। यस ठीक है, अब देखो मैं बोल रही हूँ आपके पास, जो आपके पास सेरिब्रम होता है वो कैसे होता है, ऐसे कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ठीक है, तो जो इसके फोल्ड्स हैं, ठीक है, ये जो फोल्ड है इनको बोला जाता है गायरी। ठीक है, और ये जो डिप्रेशन है, जो ये वाला डिप्रेशन है, इसको बोला जाता है सल। ठीक है, तो गायरी क्या है आपके पास, फोल्ड्स ऑफ सेरिब्रम। ठीक है, जो फोल्ड्स हैं उनको क्या बोला हमने, गायरी बोला, और जो आपके पास डिप्रेशन है, ठीक है, उसको क्या बोल दिया हमने, सल्की बोल दिया। क्लियर है। और जो आपके पास सेरिब्रम है, ठीक है, सेरिब्रम का बेसिकली फंक्शन होता है आपके पास इंटेलिजेंस में, इंटेलिजेंस हो गया, विजन हो गया, मेमोरी हो गया। ठीक है, स्पीच हो गया, वॉलंटरी मसल्स एक्शन हो गए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच हो गया। ठीक है, ये सारे आपके पास रीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेरिब्रम के पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें से देखो लास्ट क्या बोला मैम आपने, वॉलंटरी मसल में आगे? वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट। ओके। ठीक है, अब देखो हमने जो आपके पास ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, मान लो ये है। ठीक है, हमने पढ़ा था जो आगे वाली बोन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंटल। ठीक है, तो जो आपके पास यहाँ पे लोब होंगे वो कैसे होंगे, बोन्स के नेम के ऊपर होंगे। ठीक है, फ्रंटल लोब। ठीक है, तो जो आपके पास फ्रंटल लोब होता है उसके पास प्रेजेंट होता है आपके पास बेसिकली, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। ठीक है, इसके पास कुछ रीजंस होंगे ऐसे, जो आपके पास फर्स्ट लोब है फ्रंटल लोब। ठीक है, तो इसके पास आपके पास कुछ एरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, किसी चीज को कंट्रोल करते हैं। इसके पास प्रेजेंट होता है गस्टेटरी एरिया, जो किसको कंट्रोल करता है आपके पास, टेस्ट को। ठीक है, इसके पास प्रेजेंट होता है एक एरिया जिसको बोलते हैं ब्रोकाज एरिया। ठीक है, और ये आपने याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो आपके पास ब्रोकाज एरिया होता है बेसिकली वो हेल्प करता है लैंग्वेज प्रोडक्शन में, या फिर सिंपली आप इसको क्या बोल सकते हो, स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हो। ठीक है, उसके साथ में ही यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपके पास मोटर एरिया। ठीक है, जो किसको कंट्रोल करेगा, मोटर एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास पेराइटल लोब। ठीक है, जो ऊपर वाली साइड है वहां पे क्या आएगा, यहाँ पे पेराइटल लोब, ये जो लोब है। ठीक है, अब आपने लोकेशन पढ़ी है। ठीक है, फ्रंटल मतलब जो आगे फोरहेड की साइड है। अब जहाँ पे आपको पेरेंट्स आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, वो ऊपर वाला रीजन उसको हम क्या बोलते हैं, पेराइटल। वहां पे कौन सी बोन्स होती हैं, पेराइटल बोन्स होती हैं, तो उस लोब को हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे पेराइटल लोब। ठीक है, जहाँ पे पेराइटल बोन प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो आपके पास पेराइटल लोब है, ठीक है, उसमें आपके पास
एरिया होता है जो किसको फील करता है, टच हो गया, पेन हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया, इनको सेंस करता है। ठीक है। अब देखो जो हमने बेसिकली पढ़ा कि जो आपके पास कॉर्टेक्स रीजन होगा उसमें क्या होंगे, ऐसे सेल बॉडीज होंगी। ठीक है। अब इनके पास क्या होते हैं, साथ में जो कॉर्टेक्स रीजन होता है इनके पास कुछ होंगे एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। ठीक है। अब हमें पता है आपके पास जो सिग्नल होता है जनरली उसको रिसीव करता है सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, ये सेंसरी नर्व बोल सकते हो आप। ठीक है। अब सेंसरी नर्व क्या करेगी, उस सिग्नल को लेके जाएगी या तो स्पाइनल कॉर्ड के पास, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, या तो ब्रेन के पास। और जो ब्रेन है उसके पास कुछ एसोसिएटेड या फिर सिंपली आप क्या बोल सकते हो, इंटर न्यूरॉन। ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं जो क्या करेंगे, बेसिकली एनालाइज करेंगे इंफॉर्मेशन को। ठीक है। तो ब्रेन में एनालिसिस के लिए डिफरेंट डिफरेंट एरिया हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो एनालिसिस हो गई उसके बाद क्या करेंगे, वो मोटर सिग्नल जनरेट करेंगे और उस मोटर सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोटर नर्व। ठीक है। और ये जो मोटर नर्व है वो आगे चल के हमारे जो मोटर एक्शन है हमारे हाथ पैर उसको एक्शन देगी और वैसे फंक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है। तो ये कुछ आपके पास डिफरेंट एरियाज प्रेजेंट है। ठीक है। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, आपके पास बैक वाली साइड पे होता है ऑसिपिटल लोब। ठीक है। तो जो आपके पास ऑसिपिटल लोब है, ठीक है, ऑसिपिटल लोब के पास प्रेजेंट होता है आपके पास बेसिकली विजुअल एरिया। ठीक है। देखो यहाँ पे इस साइड पे क्या होगा, मतलब दोनों साइड पे ब्रेन के, ठीक है, वहां पे होगा आपके पास जहां पे आपको सर दर्द भी होती है, मान लो आपके पास फोर ब्रेन है तो ये साइड वाला जो पोर्शन है। ठीक है। तो यहाँ पे इस रीजन को हमने क्या बोला था, टेम्पोरल रीजन। तो यहाँ पे आप इमेजिन करो ये वाला रीजन क्या है आपके पास, टेम्पोरल लोब बोल देंगे इसको। ठीक है। और जो आपके पास टेम्पोरल लोब होता है, ठीक है, उसमें एक इंपॉर्टेंट एरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं वर्निकेज एरिया। ठीक है। अब जो आपके पास ये जो वर्निकेज एरिया होता है वो बेसिकली हेल्प करता है आपके पास कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है। देखो जो आपके पास ब्रोकाज एरिया और जो वर्निकेज एरिया है वो दोनों किस में हेल्प करेंगे, स्पीच में ही हेल्प करेंगे। बट ये किस में हेल्प करेगा, ये प्रोडक्शन करेगा स्पीच की, बट ये कॉम्प्रिहेंशन में, कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंड। ठीक है। तो आपसे बेसिकली ये दो एरियाज पूछे जाते हैं और दोनों ही किससे रिलेटेड है, ये स्पीच से ही रिलेटेड है। बट दोनों में क्या डिफरेंस है, जो आपके पास वर्निकेज एरिया है वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच में हेल्प करता है। ठीक है, कि सामने वाला क्या बोल रहा है और आपको क्या बोलना है। ठीक है। जबकि आपके पास ब्रोकाज एरिया वो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। ठीक है। अगर आपके पास इन एरियाज में क्या हो जाती है, मान लो अगर आपके पास ब्रोकाज एरिया में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रोकाज एफेजिया। ठीक है। और जो आपके पास ब्रोकाज एफेजिया है, ठीक है, उससे क्या होता है, जो पर्सन है उसमें क्या होती है, फ्लुएंसी नहीं आ पाती है। ठीक है। जो पर्सन है वो फ्लुएंटली चीजें नहीं बोल सकता। ठीक है। और कुछ भी चीज बोलेगा तो ऐसे रुक रुक के बोलेगा, मतलब क्योंकि आपके पास जो प्रोडक्शन हो रही है वो एक्यूरेट नहीं है, उसमें डिफेक्ट है। वहीं पे अगर आपके पास वर्निकेज एरिया में डिफेक्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं वर्निकेज एफेजिया। ठीक है। और इस केस में आपने जो बच्चे देखेंगे ऑटिज्म वाले, ठीक है, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और एक ही शब्द को रिपीट करते रहेंगे बार बार। ठीक है। रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, एक तो क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, रिपीट्स करेंगे और अननेसेसरी बोलेंगे। ठीक है। सेम कि मतलब कोई मीनिंग नहीं है उसमें, अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं निकल रही है, बट अननेसेसरी जब उनका मन कर रहा है तब बोल रहे हैं, या तो एक ही चीज को 10 बार रिपीट कर।
क्लियर हुआ आपको? यस मैम। मेरी आवाज आ रही है? यस यस मैम। मैम आ रही है। क्लियर है। ठीक ठीक है। साथ में टेम्पोरल के पास क्या होता है? ऑडिटरी लोब भी प्रेजेंट होते हैं, ऐसे डिफरेंट एरियाज, ऑडिटरी एरिया भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट बेसिकली आपको दो ही याद रखने हैं इनमें से, कि जो आपके पास ब्रोकाज एरिया है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो फ्रंटल लोब के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो आपके पास वर्निकेज एरिया है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन दोनों का आपने याद रखना है। ठीक है, अब देखो जो आपके पास, देखो जो आपके पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर समझ गए, जो आपके पास सेरिब्रम है, जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है, उसके जो दो पार्ट है उनको क्या बोल दिया हमने, सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोल दिया। ठीक है, तो एक दूसरे से किससे कनेक्टेड है, कॉर्पस कैलोजम से कनेक्टेड है। ठीक है, अब जो आपके पास सेरिब्रम हेमिस्फीयर है, मान लो मैं एक ही बना रही हूँ यहाँ पे, ये मान लो, ठीक है, जो आपके पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसमें जो आपके पास स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है, अब देखो सेरिब्रल हेमिस्फीयर कितने आपके पास, टू है, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, यहीं पे जो इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, इनके बीच में ऐसे स्पेस प्रेजेंट होता है, एक आपके पास लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पास होगा और एक होगा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पास। ठीक है, ऐसे इनके पास, ये आपके पास ये है, आई होप आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे इनके पास दो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल। ठीक है, अगर मैं वेंट्रिकल की पोजीशन की बात करूं, कौन से वेंट्रिकल की बात कर रही हूँ मैं, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल की। ठीक है, तो जो आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल हैं वो प्रेजेंट होंगे टू फॉलो स्पेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो आपके पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसके बीच में जो स्पेस है, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा, और इन वेंट्रिकल में क्या प्रेजेंट होगा, इस वेंट्रिकल में प्रेजेंट होगा आपके पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, और जो आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल है, ठीक है, वो किससे अटैच होंगे, वो अटैच होंगे आपके पास थर्ड वेंट्रिकल से, मतलब जो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल है वो ओपन होंगे आपके पास वेंट्रिकल के पास। ठीक है, किसके थ्रू, यहाँ पे एक अपर्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल जहाँ पे ओपन होता है थर्ड वेंट्रिकल में, उसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। इतना पता लगा आपको? व्हाट इज दिस फोरामेन ऑफ मोनरो, MONRO। मोनरो। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो आपके पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसके बीच में जो ओपन स्पेस है, ठीक है, जो कैविटीज हैं उनमें प्रेजेंट हो गए आपके पास, उनको क्या बोल दिया हमने, जो ओपन कैविटी है उनका नाम हमने बोल दिया वेंट्रिकल्स। ठीक है, और वो जो वेंट्रिकल है आपके पास, उनके पास क्या होगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा। ठीक है, अब ये जो आपके पास फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल है वो किसके साथ कंबाइन करेंगे, कहाँ पे ओपन होंगे, वो थर्ड वेंट्रिकल में ओपन होंगे। अब जो थर्ड वेंट्रिकल में ओपन होते हैं वो एक अपर्चर के थ्रू ओपन होते हैं, उस अपर्चर का नाम है ये। ठीक है, उसको क्या बोल दिया हमने, फोरामेन ऑफ
मॉनरो। इतना क्लियर हुआ? यस यस मैम। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि जो आपके पास ब्रेन है, ठीक है, फोर ब्रेन की बात करी, ठीक है, तो जो आपके पास फोर ब्रेन है उसमें तीन रीजन बताए मैंने, सेरिब्रम, डाइनसेफलाइन और द ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक है, अब देखो अब हम बात करेंगे आपके पास डाइनसेफलाइन की। ठीक है, और जो आपके पास डाइनसेफेलॉन है वो किसने तीन रीजन से बना है, ये बताया मैंने आपको। ठीक है, जिसमें फर्स्ट हमने बात करी थी आपके पास पिनियल ग्लैंड की। ठीक है, जो आपके पास पिनियल ग्लैंड होती है वो पोस्टीरियर साइड होती है, पीछे वाली साइड होती है। ठीक है, ठीक है, और जो आपके पास पिनियल ग्लैंड है वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन। ठीक है, और ये जो आपके पास मेलाटोनिन है ये आपके पास कंट्रोल करता है स्लीप एंड अवेक साइकिल, या जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियन साइकिल। क्लियर हुआ? ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या बोल रही हूँ, जो आपके पास ये सेरिब्रम है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो पीछे एक ऐसे लोब होता है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, पिनल ग्लैंड बोला। अब ये जो पिनल ग्लैंड है ये बेसिकली क्या करती है, एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको बोला हमने मेलाटोनिन। ठीक है, मेलेनिन और मेलाटोनिन दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, मेलेनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेलेनिन आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है पिगमेंटेशन के लिए। ठीक है, जो आपके पास स्किन या हेयर का कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेलेनिन। जबकि आपके पास मेलाटोनिन अलग हार्मोन है जो किसको रेगुलेट कर रहा है, जो आपके पास स्लीप एंड अवेक साइकिल को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, इसका जो आपके पास दूसरा पार्ट है, ठीक है, और जो आपके पास ये जो आपके पास पिनल ग्लैंड है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, जब भी ये एंटीरियर, बेसिकली जब ये मान लो ये आपके पास ऐसे पिनल ग्लैंड है, ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे फोल्डिंग होती है, ठीक है, जो इसकी मॉडिफिकेशन से बनती है ये फोल्डिंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोरोइड प्लक्सस। ठीक है, और जो कोरोइड प्लक्सस है उसका मेन फंक्शन है, जो हम पढ़ रहे हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो उस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सिक्रीट कौन कर रही है, आपके पास कोरोइड प्लक्सस सिक्रीट कर रही है। ठीक है, जो आपके पास कोरोइड प्लक्सस है वो सिक्रीट करती है आपके पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। पता लगा? मैम रिपीट कर दो, ये क्या बताया आपने? मैंने आपको ये बताया जो आपके पास सेरिब्रम है, ठीक है, अब जो आपके पास सेरिब्रम है उसका जो रूफ है, रूफ मतलब अपर वाला एरिया होगा। ठीक है, ये आपके पास सेरिब्रम है। अब आपको पता है सेरिब्रम में आपके पास दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, वो इसका जो अपर वाला एरिया है, जो रूफ है, उसको हम बोलते हैं एपिथैलेमस। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है, एपिथैलेमस बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास एपिथैलेमस है वो आगे चल के ऐसे मॉडिफाइड हो जाता है और ऐसे लोब जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लोब वाला स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या बोल दिया, पिनियल ग्लैंड बोल दिया, पिनल ग्लैंड बोल दिया। ठीक है, अब ये जो पिनल ग्लैंड है बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, हार्मोन रिलीज करती है और स्लीप एंड अवेक साइकिल को रेगुलेट करती है। ठीक है, साथ में इसके यहाँ पे ऐसे फोल्डिंग हो जाती है इसकी, ये ऐसे फोल्ड होती है ये। ठीक है, तो ये जो आपके पास फोल्डिंग है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस या कोरोइड प्लेक्सस भी बोल देते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ से फोल्डिंग से जो स्ट्रक्चर बना है इसको हमने बोला कोरोइड प्लेक्सस। ठीक है, अब ये जो कोरोइड प्लेक्सस है वो सिक्रीट कर रहा है आपके पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, और ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, अब देखो यहाँ पे क्या था, सेरिब्रम था, ठीक है, पूरा। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या थे, वेंट्रिकल से, ठीक है, सेरिब्रम, सेरिब्रल के दोनों हेमिस्फीयर्स में, ठीक है, लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। एक मैं यहाँ पे बना रही हूँ, एक इसके दूसरी साइड पे ऐसे हेमिस्फीयर है, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो आप, मतलब दो पोर्शन है ना, ठीक है, जो आपके पास सेरिब्रम है उसके दो पोर्शन है, ठीक है, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो इसके दो पोर्शन है ऐसे, 1 और 2, ठीक है। तो जब आपने इमेजिन करना है इसको, जब मैं साइड व्यू बना रही हूँ, साइड व्यू मतलब अब मैं इसको ऐसे बना रही हूँ, ठीक है, कि पर्सन की आंख इधर है, ठीक है, तो मैं साइड व्यू इसका ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, ऐसे होगा कि एक आपके पास सेरिब्रम इधर है और एक सेरिब्रम उधर है, ठीक है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, समझ आया? यस मैम। ठीक है, हाँ, मैं वो बोल रही हूँ आपके पास, जो आपके पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, तो एक एक जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है जिसमें जो एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, इसके ऊपर क्या बनेगा आपके पास, जो आपके पास हॉलो स्पेस रह जाएगा, ठीक है, इसके पास ऐसे बनेंगे, ये जो हॉलो स्पेस है ये बनाएगा ऐसे वेंट्रिकल्स बनाएगा। एक आपके पास राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होगा, ये जो दूसरा मैंने पीछे को दिखाया है ये आपके पास राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होगा, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट वेंट्रिकल है और ये सेकंड वेंट्रिकल है, ठीक है। और ये जो प्लेक्सस है वो क्या कर रही है, फ्लूइड रिलीज कर रही है। अब ये फ्लूइड कहाँ जाएगा, फर्स्ट वेंट्रिकल में भी प्रेजेंट होता है और सेकंड वेंट्रिकल में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और नीचे आगे ये किस में चला जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल में मिलेगा, ठीक है। ये जो मैंने आपके पास रफ जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्या आपके पास, ये सेरिब्रम की बात कर रहे हैं हम, सेरिब्रम में क्या क्या चीज है, ठीक है। सेरिब्रम किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। अब जो आपके पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो आपके पास फर्स्ट और सेकंड है, अब ये पीछे से मिलेंगे, ठीक है, यहाँ से, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, ठीक है, ये क्या आपके पास, ये कौन सा पार्ट है, ये जो पार्ट है पिनल ग्लैंड वाला, और जो इसका रूफ एरिया है इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोल दिया था एपिथैलेमस, ठीक है। तो जो आपके पास एपिथैलेमस है उसमें क्या होगा, ये जो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल है, ठीक है, अब ये मैंने येलो से बनाया, ये यहाँ पे पीछे से मिलेंगे, यहाँ पे आके, ठीक है। तो इसको कहाँ पे मिल रहे हैं, वो एपिथैलेमस के ही पोर्शन में मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल कहाँ पे थे आपके पास, जो आपके पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर थे, तो एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में फर्स्ट वेंट्रिकल है और एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में सेकंड वेंट्रिकल है, ऐसे, ठीक है। और ये जो हेमिस्फीयर है वो क्या कर रहे हैं आपके पास, ये जो वेंट्रिकल है वो कहाँ पे ओपन होंगे, यहाँ पे एक अपर्चर होगा, ठीक है, अपर्चर मतलब होल, ठीक है, उसके थ्रू वो कहाँ पे ओपन हो रहे हैं, एपिथैलेमस में ओपन हो रहे हैं, ठीक है। जिस अपर्चर को हमने क्या बोला, फोरामेन ऑफ ठीक है, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, अब आपके पास मिड ब्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आपके पास ऐसे थैलेमस होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर क्या होगा, थैलेमस, उसके बाद क्या होगा, ऐसे हाइपोथैलेमस होगा, और हाइपोथैलेमस के नीचे क्या प्रेजेंट हो गया, ऐसे आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, सारा सेरिब्रम का ही पार्ट है, क्लियर हुआ आपको? ठीक है। तो ये क्या होगा आपके पास, ये थैलेमस है ऊपर वाला रीजन, ठीक है। उसके बाद क्या प्रेजेंट होगा आपके पास, ये जो रीजन है इसको बोला हमने हाइपोथैलेमस, ठीक है। और देखो ये वाला आपके पास क्या है, ये आपके पास हाइपोथैलेमस, ये नीचे वाला, ये जिसको मैं पिंक कलर से बनाया, ठीक है। तो ये आपके पास थैलेमस है, थैलेमस के नीचे क्या प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे कौन प्रेजेंट है, ये आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या है आपके पास, थैलेमस, ठीक है। थैलेमस के नीचे आपके पास प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस, हाइपो मतलब बिलो, ठीक है। और हाइपोथैलेमस के नीचे आपके पास क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और इसके ऊपर वाली साइड, ठीक है, मतलब ये जो अपर वाला रीजन है ना, ये ऊपर हो गया ना, ये अपर वाला रीजन है, अपर मतलब रूफ हो गया, ये नीचे वाला हो गया, तो ये क्या हो गया, फ्लोर हो गया,
समझ आया? मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो यस मैम। यस मैम। देखो ये हमने इमेजिन किया है आपके पास, ये हम सेरिब्रम का पोर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बेसिस पे बोल रहे हैं, जो लोकेशन हम बताएंगे वो हम पिनल ग्लैंड एपिथैलेमस के बारे में पढ़ रहे हैं। इसकी लोकेशन हम किसके बेसिस पे बता रहे हैं? ये जो आपके पास पिनल ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? अपर वाली साइड है, तो अपर वाले को हमने बोल दिया रूफ। रूफ, ये जो रीजन है इसको, इस रीजन को हमने बोल दिया एपिथैलेमस। अब जो एपिथैलेमस है उसका जो रूफ है, मतलब अपर वाला एरिया, उस पे क्या प्रेजेंट है? पिनल ग्लैंड प्रेजेंट है अपर साइड पे। और जो नीचे वाली साइड है तो उसको क्या बोल दिया हमने? फ्लोर बोल दिया। तो फ्लोर पे कौन प्रेजेंट है आपके पास? थैलेमस और हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, और हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, बेसिकली आपके पास जो थैलेमस है वो क्या करेगा आपके पास? बेसिकली थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है, थोड़ा सा बनाना है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास ऐसे हाइपोथैलेमस है, मेनली आपके पास जो हाइपोथैलेमस होता है उसका फंक्शन ज्यादा पढ़ते हैं हम, ठीक है, क्योंकि जो आपके पास थैलेमस रीजन है उसमें प्रेजेंट होते हैं, थैलेमस रीजन में प्रेजेंट होते हैं आपके पास एसोसिएटेड न्यूरॉन्स, ठीक है, जो बेसिकली क्या करेंगे? एसोसिएशन का काम करेंगे, या इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास हाइपोथैलेमस, उसके नीचे अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है आपके पास फ्लोर, फ्लोर पे प्रेजेंट है एपिथैलेमस के। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? रूफ ऑफ द एपिथैलेमस, ठीक है। अब जो आपके पास हाइपोथैलेमस है, आपको पता है हाइपोथैलेमस कि कैसा फंक्शन है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का कैसा फंक्शन है आपके पास? एंडोक्राइन फंक्शन है, ठीक है। और इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे क्या होती है आपके पास? हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं हम? इसके बिलो क्या प्रेजेंट होगी आपके पास? पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बहुत सारे हॉर्मोन्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो जो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका भी कैसा फंक्शन है? उसका भी आपके पास एंडोक्राइन फंक्शन है। और जो हाइपोथैलेमस है उसका भी कैसा फंक्शन है? एंडोक्राइन फंक्शन है। इतना पता लगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे बना रही हूँ मैं आपके पास, ठीक है, ये आपके पास हाइपोथैलेमस का रीजन है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होते हैं आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और जो आपके पास हाइपोथैलेमस है वो आपके पास सेंटर है, जो आपके पास कंट्रोल करता है आपके पास ईटिंग को, ड्रिंकिंग को, ठीक है। जो अर्ज होती है उसको कंट्रोल करता है आपके पास, कंट्रोल सेंटर ऑफ अर्ज ऑफ एपेटाइट एंड ड्रिंकिंग, ठीक है। साथ में जो आपके पास हाइपोथैलेमस है उसका कैसा फंक्शन बताया मैंने, और साथ में आपके पास हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है आपके पास टेम्परेचर को भी, ठीक है। एक ये फंक्शन हो गया, एक ये फंक्शन हो गया, और थर्ड फंक्शन क्या हो गया? एंडोक्राइन फंक्शन, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का एक तो एंडोक्राइन फंक्शन है, बेसिकली क्या करेगा? हार्मोन, एंडोक्राइन का मतलब क्या है? किसको रिलीज करेगा? ये रिलीज करेगा हार्मोन्स को, ठीक है। एक फंक्शन ये हो गया। सेकंड फंक्शन क्या हो गया? ये आपके पास जो आपके पास भूख और प्यास की अर्ज है उसको कंट्रोल करता है। थर्ड, ये किसको रेगुलेट करता है? टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। अब जो आपके पास हाइपोथैलेमस है, ठीक है, यहाँ पे बनाया गया है हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। और हमने अपनी बॉडी में, हमारी जो बॉडी है उसमें दो ही पोर्टल सिस्टम होते हैं। एक आपने कौन सा पोर्टल सिस्टम पढ़ा था? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जो किसके बीच में चलता है?
लीवर जो चलता है आपके intestine, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लीवर के बीच में चल रहा है, ठीक है। और जो आपके पास हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है वो किसके बीच में चल रहा है, आपके पास हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में चल रहा है, ठीक है। ये जो हम नीचे बनाई है ये क्या आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। ये आपके पास है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या होते हैं आपके पास रीजन्स होते हैं, ठीक है। जो एंटीरियर रीजन होता है उसको हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। और जो पोस्टीरियर रीजन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। और यहाँ पे पोर्टल सिस्टम का मतलब सिंपल सा है आपके पास कि यहाँ का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, यहाँ का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, अब डायरेक्ट वेन ना बना के वो कहाँ जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होगा, जो हाइपोथैलेमस है वो भी क्या करता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा या रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन को वो रिलीज करेगा। अब ये जो रिलीजिंग हार्मोन है उस सिग्नल देगा पिट्यूटरी को कि वो क्या करे, स्टिमुलेट करे हार्मोन्स को, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे पास हो रहा है, जब आपके पास एक ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दूसरे ऑर्गन में पास होता है उसको हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम, ठीक है। अब ये क्यों पास हो रहा है, क्योंकि जो आपके पास ब्लड है उसमें उसने हार्मोन को रिलीज किया है, इसीलिए जो ब्लड है वो कहाँ पास होगा आपके पास, अब पिट्यूटरी में पास होगा, ठीक है। तो दो ही पोर्टल सिस्टम है आपकी बॉडी में, ठीक है। एक आपने हिपैटिक है और एक हाइपोफेसियल है, ठीक है। ये फर्स्ट है और ये आपके पास सेकंड, ठीक है। और पिट्यूटरी के दो पार्ट हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, ठीक है। और जो आपके पास पिट्यूटरी है वो बेसिकली आपके पास 6 to 7 हॉर्मोन्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, ठीक है। और पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करेगा आपके पास, पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, जो इसको कंट्रोल कर। इतना क्लियर हुआ? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, क्लियर है। यस मैम आ रही है। ठीक है। मैम जो इमोशंस होते हैं ना, इमोशंस वो कौन सा एरिया मैम ये करता है उनको स्टिमुलेट, जो इमोशंस होते हैं? उसको हमारे पास लिम्बिक सिस्टम करते हैं, ठीक है। वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपके पास लिम्बिक सिस्टम है या फिर जिसको हम बोलते हैं लिम्बिक लोब, ठीक है। अब जो आपके पास लिम्बिक सिस्टम और जो लिम्बिक लोब है वो बना होता है आपके पास एक तो हाइपोथैलेमस से और दूसरा ये बना होता है आपके पास सेरिब्रम से, ठीक है। जो आपके पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है, उसका कुछ रीजन मतलब सेरिब्रल का रीजन और हाइपोथैलेमस का रीजन मिलके क्या बनाते हैं आपके पास लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। जो आपके पास बेसिकली किसको कंट्रोल कर रहा है, जितने भी आपके पास इमोशंस हैं, ठीक है, खुशगमी, गम हो गया, कोई भी आपके पास इमोशन है, ठीक है, एक्साइटमेंट हो गई, सेक्सुअल प्लेजर हो गया, ठीक है, उस सब सारी चीजों को आपके पास कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम, क्लियर है? यस मैम। मैम पिट्यूटरी को कंट्रोल हाइपोथैलेमस कर रहा है, हाँ जी। तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला। हाँ जी। ओके मैम, थैंक ठीक है। और जो आपके पास ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है,
यहाँ पे एक मिनट, ये लिखा है मैंने सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो आप समझ गए सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है। जो सेरिब्रम का बाहर वाला पोर्शन है उसको क्या बोला, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोला। ठीक है, और जो आपके पास हाइपोथैलेमस, ठीक है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं आपके पास, लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, और जो इसका इनर पार्ट होता है, ठीक है, कॉर्टेक्स में भी जो इसका इनर पार्ट मतलब मेडुला की तरफ बात कर रहे हैं। ठीक है, एक तो इनर, ठीक है, उसमें कुछ आपके पास स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आपके पास प्रेजेंट है एमिगडाला एंड हिपोकैम्पस। ठीक है, ये भी आपके पास किसको कंट्रोल करते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, मतलब ये इसके साथ मिलके। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास कौन कंट्रोल करता है, बेसिकली कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। बट हाइपोथैलेमस, ठीक है, क्योंकि इनके प्रेजेंट क्या, इसके पास प्रेजेंट होते हैं डीप एसोसिएटेड एरियाज। ठीक है, और हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, जो आपके पास ब्रेन है उसमें क्या है, स्पेसिफिक एरिया है जो स्पेसिफिक सिग्नल को, जैसे कोई इमोशन है उसका सिग्नल है, तो वो एसोसिएट कौन करेगा, ये एरियाज एसोसिएट करेंगे जो सेरिब्रल के पास है। ठीक है, और बेसिकली रेगुलेट कौन करेगा उनको, हाइपोथैलेमस ही करेगा। क्लियर हुआ। ठीक है, तो किसके साथ मिलके, हाइपोथैलेमस के साथ में मिलके क्या कर रहे हैं, आपके पास कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, बट अगर आपको क्वेश्चन आता है कि लिम्बिक सिस्टम और वहां पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स की नहीं दिया है ऑप्शन, ठीक है, या फिर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, जिसमें क्या आपके पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, मान लो कॉर्टेक्स है, ठीक है, सेरिबेलम है, ठीक है, थर्ड आपके पास क्या है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें आपके पास क्या दिया है, ए एंड सी दिया है, मतलब दोनों दिए हैं, तब तो आप क्या करोगे, ए एंड सी करोगे। बट अगर आपके पास फोर्थ ऑप्शन में ये ना दिखे, नन ऑफ दीज दे दिया हो, मान लो, ठीक है, तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, तब आप चूज करोगे सिर्फ हाइपोथैलेमस को ही। ठीक है, तो मेन फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, हाइपोथैलेमस ही कर रहा है। मेरी बात क्लियर हुई। जो हाइपोथैलेमस है इसकी पोजीशन कहाँ जैसे बताई थी मैम आपने, थोड़ा-सा फिर से रिवाइज़ करवा दो। ये आपके पास जो आपके पास फ्लोर होता है, ठीक है, एपिथैलेमस का जो फ्लोर होता है, ये आपके पास क्या बनाता है, थैलेमस, और थैलेमस के नीचे वाला जो रीजन होता है बिलो द थैलेमस, आपके पास प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। क्लियर है। यस मैम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बट उससे पहले हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, तो देखो ये जो आपके पास ये जो फोल्डिंग दिख रही है, ठीक है, इसको क्या बोला हमने, सेरिब्रम बोला। और जो सेरिब्रम में जो फोल्डिंग होती है उसको बोलते हैं हम गायरी, और जो डिप्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं सल्की या सल्कस। ठीक है, अब देखो जो आपके पास 2 हेमिस्फीयर होंगे, अब ये लोब बताए हुए हैं आपके पास अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, जहां जहां पे आपके पास बोन्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास लोब्स के नाम है। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे हो गया फ्रंटल लोब, यहाँ पे है आपके पास पेराइटल लोब, ठीक है, ऑसिपिटल लोब है, ठीक है, टेम्पोरल लोब है। ठीक है, और देखो जो आपके पास यहाँ पे उन्होंने एक्यूरेटली लोकेट नहीं किए हैं,
अब यहाँ पे देखो आप, जो आपके पास ये जो रीजन है, ठीक है, मतलब ये बता रहे हैं आपके पास जो कॉर्पस कैलोजम है, इसमें ये बता रहा है कि जो आपके पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है, अब ये साइड व्यू है, ठीक है, तो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, उनको जो जोड़ता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम, ठीक है। अब ये आपके पास थैलेमस है जो कहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास, फ्लोर के पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेजेंट है ये वाला रीजन, इसको बोला हाइपोथैलेमस, ये वाला जो रीजन है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस के नीचे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। ये सिर्फ हमने अभी फोर ब्रेन ही पढ़ा है, पढ़ेंगे आपके पास मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? एक मिनट, देखो देखो ये जो आपके पास वेंट्रिकल्स है, ठीक है। अब ये जो आपके पास स्काई ब्लू कलर में आपको फ्लूइड दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे पर्पल कलर में देखो, पर्पल कलर में क्या बनाया है इन्होंने, कोरॉइड प्लेक्सस बनाया है। अब ये जो कोरॉइड प्लेक्सस है वो क्या कर रहा है, वो सिक्रीट कर रहा है आपके पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। अब ये जो आपके पास, ये जो आपको ऐसे स्काई ब्लू कलर में दिख रहे हैं ये दो चीजें, ठीक है, ये आपके पास है फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, ये दोनों, ठीक है, ये और ये, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल है जो कहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद ये जो रीजन आया इसको हमने क्या बोला, एपिथैलेमस। अब देखो जो आपके पास एपिथैलेमस है, ठीक है, इस रीजन में आपके पास क्या ओपन है, फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल ओपन है, और जिस ओपनिंग के थ्रू ओपन है उसको हमने क्या बोला, फोरामेन ऑफ मुनरो बोला, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, ये जो आपके पास वेंट्रिकल बना जो एपिथैलेमस में प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपको कैसे पता ये एपिथैलेमस रीजन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे को क्या होगा, थैलेमस होगा यहाँ पे, और ये क्या होगा, उसके नीचे हाइपोथैलेमस होगा और उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, इस वाले रीजन, ठीक है। इसलिए आपको पता लगा कि ये जो रीजन है वो एपिथैलेमस है, और इसके जो ऊपर वाली रीजन है यहाँ पे प्रेजेंट होगी आपके पास पिनल लीड, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपके पास थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। और फोर्थ वेंट्रिकल हम कल पढ़ेंगे आपके पास, वो आगे चल के आपके पास जो हाइंड ब्रेन होता है उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपके पास बीच में क्या होती है, ये जो जा रही है डक्ट, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट, और ये किससे क्रॉस होगी आगे चल के, ये प्रेजेंट होती है आपके पास मिड ब्रेन के पास, और ये ज्वाइन करेगी आपके पास फोर्थ वेंट्रिकल को, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, हाइंड ब्रेन के पास। क्लियर हुआ आपको? यस मैम। यस ठीक है, ये डायग्राम से आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आपको पता लग गया, अगर मैं वेंट्रिकल की पोजीशन बोलूं तो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट है आपके पास, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पास प्रेजेंट है, और थर्ड वेंट्रिकल जहां तक हमने पढ़ा है अभी, वो कहाँ प्रेजेंट है, एपिथैलेमस के पास प्रेजेंट है। और जो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल है वो कहाँ पे ओपन हो रहे हैं, थर्ड वेंट्रिकल में ओपन हो रहे हैं, किसके थ्रू, फोरामेन ऑफ मुनरो के थ्रू ओपन हो रहे हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।